साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, यह जो हमारा वीडियो है यह हमारे नाउन की पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो जो है तो अपने चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में वीडियो में आपको पूरा जो नाउन टॉपिक है वह बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आज का जो हमारा यह टॉपिक है नाउन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है, आपने देख लिए, नहीं देखा है तो देखिए। और ये हमारा पार्ट 2 है। आज के इस टॉपिक में हम नाउन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। और अगर आपका सपना है एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना, अपने सपने को साकार करना, और आप बड़ी अगर तैयारी कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे आप वर्ग 1 की कर रहे हो, वर्ग 2 की कर रहे हो, या फिर वर्ग 3 की कर रहे हैं, या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी की, जीडी की, रेलवे की, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अंग्रेजी विषय जो है तो वह सब हर अगर कहा जाए तो पूरे कंपटीशन में एक मैंडेटरी का सब्जेक्ट है। तो आपको जो है तो अंग्रेजी अपनी मजबूत करना है। और बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं वह अंग्रेजी में ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है या फिर हार जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से बढ़िया पढ़िए और चलिए शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन को। तो प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नाउन यानी नंबर नाउन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे नंबर नाउन में अगर बात करें तो हम जो नंबर नाउन है हमारा, उस नंबर नाउन के अंतर्गत हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यानी दो मेन नाउनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन जो होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर यानी एक वचन होता है, और जिसमें प्लूरल, ठीक है, जिससे हम अगर हमें प्लूरल बनाना है सिंगुलर को, तो हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो काउंटेबल नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। काउंटेबल नाउन अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है। अगर हमें उस काउंटेबल नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है यानी बहुवचन बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? प्लूरल नाउन बनाने में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद वह क्या हो जाएगा? वह जो एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा यानी प्लूरल नाउन हो जाएगा। और प्लूरल नाउन की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या होगी? वह हमेशा जो होगा उसका हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। जो उसकी जो सहायक क्रिया होगी वह हमेशा प्लूरल में होगी। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है? अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे वाटर है, वाटर को हम काउंटेबल नाउन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम वाटर को नहीं गिन सकते। ठीक है, जबकि मैन, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनाना को हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। 1 बनाना, 2 बनाना, है ना, 3 बनाना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अगर हमें बनाना को क्या करना है, अगर काउंटेबल प्लूरल बनाना, तो हम उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल हमेशा अपने आप में वह सिंगुलर होते हैं और उनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, है ना, ग्रेन्स हो गए, तो इनको हम नहीं गिन सकते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम प्यारे साथियों देखें, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज करने का काम करते हैं। जो देखने में तो हमें या सिंगुलर लगेंगे या प्लूरल लगेंगे, है ना, लेकिन वो वास्तव में दिखने में तो कुछ अलग टाइप की लगेगी, लेकिन वास्तव में उनकी जो वास्तविकता है वह दूसरी रहेगी। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं कुछ कन्फ्यूजन नाउन को। देखिए, बात करें हम कन्फ्यूजन नाउन के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो बिहेवियर है, ठीक है, जो बिहेवियर नाउन है, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार करना या बर्ताव करना। तो इसको हम सिंगुलर नाउन में भी रख सकते हैं और यह प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके
दो कंडीशन, यह सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। जिससे सभी प्रकार के नाउन दिखने में प्लूरल तो होते हैं पर वास्तव में वह सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है। यानी जो जितने भी प्रकार के नाउन होते हैं वह दिखने में तो ऐसा लगेगा कि वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, लेकिन वास्तव में वह क्या होगा, वह एक वचन होगा। इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं, जैसे बुक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे बुक्स, तो बुक्स के बारे में बात करें तो यह किसी एक बुक का नाम है। जैसे बुक का नाम आप देखे होंगे, जैसे द हार्ड टाइम्स, तो द हार्ड टाइम्स क्या है, एक बुक का नाम है। यह किसी विशेष बुक्स का नाम नहीं है, यानी हम बहुत सारी बुक्स को ये नहीं कह सकते कि द हार्ड टाइम, ठीक है। लेकिन जो द हार्ड टाइम है यह किसी एक व्यक्तिगत बुक का नाम है, ठीक है। जैसे गुलेवियर ऑफ ट्रेवल, ठीक है। तो जो गुलेवियर ऑफ ट्रेवल है यह भी किसी न किसी बुक का नाम है, यह बहुत सारी बुकों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत एक प्रॉपर किसी बुक का नाम है, ठीक है। उसी प्रकार डिसीज के बारे में बात करें, डिसीज का मतलब बीमारियां होती हैं, तो बीमारियां भी हमेशा, तो उस बीमारी में अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो जैसे मीजल्स क्या हो गया, मीजल्स हमारा जो हो गया, यह दाँत खाज खुजलियाँ, ठीक है। जो मीजल्स होती है वह दाँत खाज खुजली होती है। जैसे मम्स हमारा क्या हो गया, जो हमारा ये घेंगा रोग होता है, जो हमारे गलगंठ, ठीक है, तो जो होता है यह मम्स होता है, यह भी एक बीमारी है। रिकेट्स जो होता है वह हमारे हड्डियों की जो बीमारी होती है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक वचन होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये अपने आप में ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन नहीं बना सकते क्योंकि इनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए यह क्या होते हैं, हमेशा काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इनको हम अनकाउंटेबल नहीं बना सकते क्योंकि ये अपने आप में ही अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। बात करें वहीं पे कंट्री, ठीक है। कंट्री की बात करें तो कंट्री एक क्या है, कंट्री एक कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या हो, क्योंकि यह एक कंट्री नाम है। अब कंट्री की बात करें तो यहाँ पे जब किसी कंट्री का एक व्यक्तिगत नाम होगा, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टेट्स अगर इसमें जो यस लगा हुआ है, ठीक है, यस जो लगा हुआ है, अगर हम इस यस को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो द यूनाइटेड स्टेट, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो यस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो यस लगा हुआ है यह अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। क्यों, क्योंकि यह अगर हमें यहाँ पे यस लगा है, अब आप कहोगे सर आप बोले थे कि यस या ईएस लगा हो तो वह प्लूरल नाउन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एस या ईएस लगता है प्लूरल नाउन में, लेकिन जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एस या ईएस, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें कन्फ्यूजिंग नाउन बनाते हैं, जो हमें कन्फ्यूज करते हैं, तो उनमें भी अगर एस या एस लगा है तो वह हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे यहाँ पे आप देखें तो द यूनाइटेड नेशंस, तो यहाँ पे नेशंस में जो है तो जो यस लगा है तो यह अपने आप में क्या है, यह एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, यह एक प्लूरल नाउन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप कन्फ्यूजन नहीं होइए, ठीक है। जो जिसमें एस लगा होता है वो भी अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ पहचानवाने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे बात करें जैसे स्पोर्ट्स के बारे में, तो कुछ हम स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो कुछ जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट जैसे चेस में अगर हम एस हटा देंगे तो क्या चेस का कोई मतलब निकलेगा, चेस अपने आप में खेल नहीं होगा। उसी प्रकार बिल्डर्स, ठीक है, बिल्डर्स को अगर हम इसमें से एस हटा देंगे तो क्या यह अपने आप में अर्थ रखता है, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी तरह डॉट्स है ना, कार्ड्स, अब कार्ड का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसमें क्या होता है, ये सभी क्या है, ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, क्या है, सभी अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। इसमें एस लगा है, अगर इसमें एस नहीं लगेगा तो यह अपने आप में सिंगुलर नाउन
नहीं होंगे। ठीक है, वहीं बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट के बारे में बात करें जैसे मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी एस लगा तो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुवचन है, प्लूरल नाउन है। नहीं, ये प्लूरल नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे कोई भी वर्ड नहीं लगा हुआ। इसमें एस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, है ना, एथिक्स, ये अपने आप में ये क्या है, ये अपने आप में सिंगुलर नाउन है। क्या है? अपने आप में सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं ताकि हम अपनी जो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि मैथमेटिक्स इज आर आ टफ सब्जेक्ट। कैसे है? एक टफ सब्जेक्ट है। क्यों? तो प्रश्न इसमें अब आपको ये बताना इसमें इज लगेगा या आर लगेगा। ठीक है, यह सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सर यह क्या है, यह अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। क्या है? देखिए, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैथमेटिक्स इज आर अ टफ सब्जेक्ट, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें इज लगेगा या आर लगेगा। तो प्यारे साथियों, आप देखें मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के पहले तो कोई भी वर्ड नहीं है और इधर भी कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, यह अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज। ठीक है, इसका उत्तर इज हो जाएगा। वहीं बात करें हिज मैथमेटिक्स इज आर नॉट गुड, उसकी जो जो उसका जो गणित है वह कैसा है, अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आर लगेगा। क्यों लगेगा आर? आप बोलोगे सर इसमें आर क्यों लगेगा, इसमें इज क्यों नहीं लगेगा? इज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स के पहले क्या शब्द दिया हुआ है, हिज शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, उसका जो गणित है वह अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है। तो साथियों, आपको समझ में आया होगा कि हमें इज और आर का प्रयोग कहाँ करना है। अगर सब्जेक्ट के, ये हमारा क्या है, यह हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हमारे सब्जेक्ट के पहले कोई वर्ड आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड आ रहा है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है, इन, ऑन, है ना, ऑफ, अगर ये शब्द हमारे जो मैथम सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो हम हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे सब्जेक्ट के पहले इज, एम, हिज, ही, हैज, हैव, अगर ये वर्ड आते हैं तो हम उसमें हमेशा वह क्या होगा, वह हमेशा बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, द पॉलिटिक्स इज दिस फैमिली इज आर वेरी बैड। देखिए, द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है। ठीक है, इन दी, अब यहाँ पे देखिए ये इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो हमारे सब्जेक्ट के जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, हमारा इन आ रहा है। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा आर लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा। क्यों लगेगा भाई? सर क्यों लगेगा? तो सर आर इसलिए लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ रहा है, इन आ रहा है। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जो पॉलिटिक्स है वह किसका एक भाग है, वह एक समाज का भाग है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस ये हमारा क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या कोई प्रीपोजिशन है? सर नहीं है। सब्जेक्ट के पहले क्या हमारा कोई हेल्पिंग वर्ड है या फिर कोई प्रोनाउन है, जैसे इज हो गया, हिज हो गया, हैव हो गया, दे हो गया, देम हो गया, यू हो गया? क्या सर यहाँ पे है? सर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के पहले तो कोई हमारा हेल्प वर्ब नहीं आ रहा, ना फिजिक्स के बाद हमारा कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, या फिर इसके पहले कोई क्या प्रोनाउन नहीं आ रहा। तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या लगेगी, इज लगेगी, ठीक है। अगर इसके बाद लगा होता, द लगा होता, हिज लगा होता, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाती, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, माई आ जाए, आर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, देयर आ जाए, ठीक है, या देम आ जाए, तो आप हमेशा जानिए उसके में जो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा, वह क्या होगा, वह बहुवचन होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के पहले माई आ जाए, आवर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, देयर आ जाए, है ना, डू आ जाए, आर आ जाए, हैव आ जाए, अवर हो जाए, तो हमेशा उसमें किसका प्रयोग करेंगे, वह हमेशा हो जाएगा प्लूरल नाउन होगा। क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। फिर अगर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद हमारा प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन क्या हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, है ना, या अगर ये हमारे प्रीपोजिशन आते हैं तो वह हमेशा क्या होगा, वह हमेशा प्लूरल नाउन होगा। क्या हो जाएगा, वह हमेशा उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अगर इन आ जाए, ठीक है, ऑन आ जाए, ठीक है, तो ये हमेशा अगर प्रीपोजिशन आते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख कुछ रूल के बारे में देखते हैं प्यारे साथियों। जैसे हमारे नाउन के बाद, ठीक है, हमारे नाउन के बाद, नाउन के बाद क्या आ जाए, अगर हमारे नाउन के बाद एस या ई एस आ जाए, ठीक है, यस या ई एस आ जाए, तो हमेशा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी, वह हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पे अगर बात करें प्यारे साथियों, तो जैसे यहाँ पे देखें तो नाउन के बाद अगर एस या ई एस लगा है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह क्या होगी, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। जैसे इसमें बात करें नेम ऑफ टूल, इंस्ट्रूमेंट, तो जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, वो हमेशा क्या होंगे, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या लगेगी, वह हमेशा प्लूरल लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, वह हमेशा वह बहुवचन होगा। क्या होगा, वह हमेशा बहुवचन होगा, यानी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वह हमेशा प्लूरल लगेगी, ठीक है। अब बोलेंगे, आप बोलेंगे कैसे सर, सर इसमें एस लगा है तो यह क्या सिंगुलर, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं लगेगी। तो साथियों इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि जो स्पेक्टल्स हैं, ठीक है, स्पेक्टल्स का मतलब होता है चश्मा, ऐनक, गूगल्स, सन ग्लासेस, प्लायर्स, सेसरीज, ठीक है, पिंचर्स, टंग्स, तो ये सब क्या है, ये औजार हैं। क्यों, क्योंकि इसके दो भाग, अगर इनको हम क्या करेंगे, अगर हम इनको अलग करेंगे तो इनमें क्या होगा, जब ये इनको हम अलग करेंगे तो इसमें जो एक दो समान भाग में ये बटेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा प्लायर, देखो कैंची देखी होगी, कैंची के दोनों भाग बराबर होते हैं, ठीक है। प्लास, जो आपने प्लास नॉर्मली यूज करते हैं, अगर हम उसको अलग करेंगे तो क्या होगा, उसके दो समान भाग बनेंगे, ठीक है। आप गूगल्स यानी चप्पल देखो, आपकी स्लीपर देखो, स्लीपर को भी दो जोड़ी होती हैं, ठीक है, उनको अलग नहीं कर सकते। अगर हम उसको अलग कर देंगे तो क्या होगा, अगर आपके पास मान लीजिए एक जोड़ी चप्पल है, एक पैर वाली चप्पल अगर गुम हो जाएगी तो आप जो है तो उस चप्पल को फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो एक जोड़ा है वह गायब हो गया है या फिर गुम हो गया है, ठीक है। इसलिए ऐसे जो नाउन होते हैं, ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं, उनमें हमेशा, ठीक है,
तो ऐसे जो नाउन होते हैं, इन नाउन में हमेशा जो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमेशा क्या होती है, वह हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसी होती है, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए ये जो स्पेक्टर्स, गूगल्स, सनग्लासेस, प्लायर्स, सीजर्स, है ना, सीजर्स यानी कैंची, पिंसर्स, टोंग्स, और इसमें हमेशा एस लगा होता है। ठीक है, एस, ऐसे जो औजार उसमें हमेशा एस लगा होता है। और उस वो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमेशा प्लूरल होती है। क्यों होती प्लूरल? क्योंकि उनको अगर हम अलग करेंगे, उसको अगर हम उसके दो भाग करेंगे तो वह हमेशा दो समान भागों में ही विभाजित होगी। इसलिए इसमें जो है तो इसे प्लूरल, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वह हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें हम यहाँ नाम, नेम ऑफ एसेसरीज, कुछ एसेसरीज वगैरह होती हैं, कुछ वस्तुएं होती जो हमेशा अपने आप में जोड़ी होती हैं, जो हमेशा अपने आप में दो भाग होते हैं उसके, और एक भाग के बिना दूसरे भाग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे हमारे ईयररिंग्स हो गए, जो हमारे कान की बाली हो गए, ग्लव्स हो गए, आप हाथ में पहनते हैं, स्लिंकिंस हो गए, ठीक, कंठमाला, जो हमारे जो झुमकियाँ होती हैं, बैंगल्स, हमारी चूड़ियाँ, शूज, जूते, ठीक है, स्लीपर्स, एयरपॉड्स, हेडफोन्स। ड्रेस आइटम में बात करें तो हमारे पैंट्स हो गए, ठीक है, पैंट्स हो गया, पजामास, जीन्स, ट्राउजर्स, ठीक है। एसेसरीज में इयररिंग्स हो गए, ग्लव्स, स्लैंकीस, बैंगल, शूज, जूतीज, स्लीपर, एयरपॉड्स, और जो हमारे हेडफोन्स, ये हमेशा क्या होते हैं, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या होगी, वह हमेशा प्लूरल होगी। क्या होगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, बात करें आगे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ प्रश्न देखें, क्वेश्चन देखें, सी हैज 3 जीन्स, ठीक है, तो सी हैज 3 जीन्स, तो क्या इसका सही उत्तर होगा 3 जीन्स? नहीं, इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा सी हैज 3 पेयर्स, ठीक है, PAIRS ऑफ जीन्स, ठीक है, GEANCE, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा जो पैंट होते हैं, जीन्स होती है, वह हमेशा जोड़ी में होती हैं, ठीक है, वो हमेशा जोड़ी में होती है। इसीलिए जैसे आप देखेंगे मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमें एक पैंट दे दो, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, मुझे एक जोड़ी पैंट। जोड़ी पैंट क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें जो पैंट चाहिए वो हमेशा दो भाग होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको हम इसलिए जोड़ी बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। और पेयर्स का मतलब क्या होता है, जोड़ी, इसलिए जो इसे बोलते हैं पेयर्स, ठीक है। आई वांट अ सीजर्स टू कट अ पेपर, ठीक है, आई वांट अ सीजर, सीजर्स का मतलब कैंची, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आई वांट अ पेयर, ठीक है, PAIR। अब इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे सर? क्यों? क्योंकि जो सीसर्स है, सीसर्स कितना है, एक है। कितना सीसर्स है? एक है। इसलिए हमेशा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीसर्स टू कट दिस पेपर, ठीक है। यहाँ पे देखें, राखी ब्रोक 3 स्पेक्टल्स, ठीक है, कितने, 3 स्पेक्टल्स, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, 3 पेयर्स, PAI 3 पेयर्स ऑफ। अब आप बोलोगे सर इस पे यस क्यों लगा दिए? क्योंकि जो यहाँ पे संख्या है, जो गिनती है, कितनी है, एक से अधिक है, ठीक है। 3 शूज हैव बीन सोल्ड बाई हिम, यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई वांट 1 गूगल, अब यहाँ पे गलत कहाँ है? आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत क्या होगा, 1 तो ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 मतलब 1 पेयर, ठीक है, PAIR। आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पे एस लगा देंगे, ठीक है। तो आई वांट 1 पेयर ऑफ, क्या लगाएंगे, 1 पेयर ऑफ गूगल्स, ठीक है। आप चौथे नंबर का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वही जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो चीज़ यहीं पे है। देखिए आइडेंटिफिकेटल पार्ट्स, ठीक है, जब एक समान भाग हो, ठीक है, आइडेंटियल पार्ट यानी जब किसी वस्तु को जब एक समान भाग होते हैं, अगर वह उसे हम क्या बोलेंगे, अगर हमें एक जोड़ी चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, पेयर ऑफ, क्या लगाएंगे आप, पेयर ऑफ लगाएंगे। अगर हमें क्या चाहिए, दो से अधिक यानी एक से अधिक चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, पेयर्स लगाएंगे, ठीक है, हमेशा इसको। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। फिर बात करें आगे, यहाँ पे देखिए सी है 3 जीन्स, ठीक है, ये वही आपको जो मैं अभी उतनी टाइम बता दिया हूँ, ठीक है, वही वाला है। सी है 3 जीन्स, है ना, तो 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। आई वांट अ सीजर, तो आ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। राखी ब्रोक 3 स्पेक्टल्स इन द एक्सीडेंट, ठीक है, राखी ने क्या किया, 3 स्पेक्टल्स जो ग्लासेस थे, ठीक है, जो ग्लासेस थे उसने एक्सीडेंट में कितने तोड़े, 3। तो यहाँ पे 3 स्पेक्टल्स नहीं होगा, इसमें होगा 3 पेयर्स ऑफ स्पेक्टल्स, ठीक है। 3 शूज हैव बीन सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा कितने शूज बेचे गए, 3। तो यहाँ पे होगा 3 पेयर्स ऑफ शूज हैव बीन सोल्ड बाय हिम, ठीक है। आई वांट 1 गूगल्स, आई वांट 1 पेयर ऑफ गूगल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस या ई एस नहीं लगा होता, फिर भी वह अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं कि नहीं होते। अब आप बोलोगे वाह गुरुजी, हमने तो अभी जाना था कि जिसमें एस या ई एस लगा होता वह प्लूरल होता है, जिसमें एस या ई एस लगा होता वह सिंगुलर भी होता है गुरुजी। अब ये क्या बात हो गई गुरुजी, आप बता रहे हैं कि जिसमें एस या ई एस नाउन नहीं लगा होता वह वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, वो भी प्लूरल होता है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे देखें मैन, ठीक है, मैन क्या है, मैन एक बहुवचन है, वो मैन, चिल्ड्रेन, केटल, इलेक्ट्रोरेट, ठीक है, जो वोट डालते हैं, पुलिस अपने आप में बहुवचन है, प्यूपल, पुपिल क्या हो गया, अपने आप में बहुवचन है, पब्लिक अपने आप में बहुवचन है, ठीक है। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन, यह भी अपने आप में क्या है, बहुवचन है। यूथ जो जवान होते हैं ये अपने आप में बहुवचन है। प्लेसेंट्री का मतलब जो कृषक वर्ग होता है वो भी बहुवचन है, ठीक है। इसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह कैसी होती है, वह हमेशा प्लूरल होती है। इन्फेंट्री यानी जो पैदल सैनिक चलते हैं वह क्या होते हैं, वो भी बहुवचन है। क्लेवरली यानी घुड़सवार जो घोड़े में सवार करते हैं वो क्लेवरली होते हैं, ठीक है। क्लेर्जी यानी जो पादरी होते हैं, ठीक है, पादरी भी क्या हो, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमेशा क्या होती है, हमेशा प्लूरल नाउन में होती है। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा प्लूरल नाउन में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्मिन, ठीक है, तो ये प्रकार की ये क्या है, इनमें एस या ई एस नहीं लगा है, फिर भी इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा क्या होगी, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें नाउन के बाद हमेशा क्या लगा, अगर एस या ई एस लगा है तो उसमें क्या होगा, हमेशा जो उनकी हेल्पिंग वर्ब होगी वह क्या होगी, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। क्यों, देखिए इसमें क्या लगा है, सरेंडिंग्स, ठीक है, बिलोंगिंग्स, थैंक्स, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एस यानी राख, है ना, एम्बर चिंगारी, इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स, लेफ्टवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स, ये इनमें जो हमेशा इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, इसमें जो इन सभी में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो हमेशा क्या होगी, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना। जिसमें एस या ई एस लगा है वो उसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा, ठीक है। और ये जो वर्ड हैं, ठीक है, ये जो वर्ड हैं इन वर्डों को हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ये अपने आप में ही क्या होते हैं,
सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। ठीक है, इनमें हम इन्हें चाह कर भी सिंगुलर नहीं बना सकते, यह अपने आप में ही सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमेशा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह क्या होगी, हमेशा बहुवचन होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आप बताइए, कीप योर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें इरर कहाँ है, तो आप इरर देखिए, इरर इसका कहाँ पे आ रहा है, आप बताइए, क्या कीप में है, नहीं, योर में है, नहीं, क्लियर में नहीं, ये हमें इसमें है। क्यों क्यों है गुरुजी इसमें, आप बताइए क्यों है ये इसमें इरर, क्यों, क्योंकि इसमें एस का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसमें एस लग गया तो इसका इरर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्यारे साथियों, आप ये जान लीजिए, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो मटेरियल नाउन होता है, वह अपने आप में हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन प्यारे साथियों, अब आप बोलोगे गुरुजी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है, तो उसको पहचानने की ट्रिक है। क्या है ट्रिक, आप आइए देखते हैं। ऐसे नाउन जिनमें हमेशा क्या लगा हो, RY लगा हो, GE लगा हो, TH लगा हो या ING लगा हो, वो अपने आप में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे गुरुजी ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी देखने में तो ऐसा लग रहा कि यह काउंटेबल नाउन है, जबकि यह एक काउंटेबल नाउन नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी, वह इसलिए नहीं है क्योंकि ज्वेलरी को हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते। आप दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे ज्वेलरी दिखा दो, तो वो बोलेगा कौन सी ज्वेलरी आपको देखना है, आप बोलोगे, वो आपको कंगन दिखाएगा, ब्रेंगल्स दिखाएगा, नेकलेस दिखाएगा, है ना, आपको पायल दिखाएगा, नहीं, आप बोलोगे नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, वो कहेगा भाई आप यहाँ से उठो और आप दूसरी जगह जाओ। ठीक है, तो ज्वेलरी यह हमेशा इससे जो होती है यह अनकाउंटेबल नाउन होती है। पोएट्री, ब्रेवरी, इनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बैगेज, लगेज, डैमेज, तो जिन नाउन के अंत में RY, JE, TH या ING लगा हो वह हमेशा अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, बैगेज, जो एरोप्लेन में जो हमारा लगेज होता है उसको बैगेज कहते हैं, लगेज हम बसों में ले जाते हैं और एरोप्लेन में हम बैगेज ले जाते हैं। ठीक है, डैमेज, जब किसी एक्सीडेंट हो जाए तो वो हमेशा डैमेज होता है। ठीक है, हेल्थ, लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, ठीक है, ये जो TH, अगर TH लगा है तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ING अगर जिसमें लगा थिंकिंग, ड्रिंकिंग, पार्किंग, यह क्या है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार जिसमें मेंट, शिप, हुड, ठीक है, जो हमेशा मेंट, शिप, हुड लगा हो वो भी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो प्यारे साथियों, मेंट में मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, शिप में किंगशिप, स्कॉलरशिप, ठीक है, आपने स्कॉलरशिप प्राप्त किया, क्या आपने कभी देखा स्कॉलरशिप को, नहीं, आपने स्कॉलरशिप में पैसे पाए हैं। ठीक है, ना कि स्कॉलरशिप। ठीक है, हुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, है ना, ये सब भाईचारा, बचपन, किंगशिप, स्कॉलरशिप, ये हमेशा क्या होते हैं, ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमेशा क्या होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, क्या होगी, वह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, जबकि जो ऐसे वर्ड जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल, जो हमें क्या कर सकते हैं, जो सिंगुलर से अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमेशा प्लूरल होती है, जबकि अनकाउंटेबल में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।